आज एक ऐसी टॉपिक लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट। मिला ऐसा लूप होल आपको लाभ देने वाला है। 8 मार्च, जी हाँ 8 मार्च को शनि हो जाएंगे अस्त। कॉपी कलम निकालिए और दिन को नोट कर लीजिए, लाभ होने वाला है। होने वाली है एक ऐसी खगोलीय घटना, बनने वाला है संजोग जिसमें सूर्य की शनि से नजदीकी बन जाएगी आपके जीवन में खुशियों का कारण। कैसे यह शनि, जी हाँ अपने प्यारे शनिदेव जो कि आपकी राशि कुंभ राशि से दूसरे स्थान में पूरे साल भर गोचर करेंगे। साथ ही आपके ऊपर शनि की 7.5 का तीसरा चरण भी चल रहा है। अफसोस है लेकिन खुश कर दूंगा, वीडियो पूरे देखिएगा, फिर आप कहेंगे वाह गुरुजी मजा आ गया, यही दिन तो हम खोज रहे थे। जो 7.5 का दुष्प्रभाव जो आप झेल रहे हैं, अब इसी बीच इससे निकलने के लिए 8 मार्च शाम 6:27, जी हाँ टाइम नोट करिए, 8 मार्च की शाम 6:27 से लेकर अप्रैल महीने की 17 तारीख शाम 6:27 तक की पॉजिटिव विंडो आपके लिए खुली है, जिसमें 7.5 से राहत मिलेगी और भाग्य का साथ मिलने का पूर्ण योग भी है। कारण क्या है? अब आपके भी मन में सवाल उठ रहा होगा, गुरुजी ऐसा क्या हो गया कि भाग्य में वृद्धि हो भी सडनली? जी हाँ, क्योंकि शनिदेव उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करने वाले हैं और उनके प्रवेश करते ही आपके सारे रुके हुए काम खटाखट बनने शुरू हो जाएंगे। और ये कौन से काम? वो सारे बड़े काम जो आप बहुत दिनों से सोच रखे थे, जो कि 7.5 के कारण नहीं हो पा रहा था, अटके पड़े थे, लटके पड़े थे, अब आपके पास मौका है। जी हाँ, ये डेट्स जो आपको मैंने नोट कराया है, ये आपके लिए सबसे बड़ा मौका है। जैसे ही शनिदेव अस्त होंगे, सूर्य देव उनकी सारी पावर्स को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। मतलब साफ है, शनि देव की गति का निर्धारण सूर्य देव करेंगे और उनके द्वारा दिए गए कर्मों का फल उनको भी सूर्य के द्वारा ही देखा जाएगा। और सूर्य तो तीव्र ग्रह है, ये सब जानते हैं। शनिदेव की तरह धीरे धीरे नहीं करेंगे, वो धनाधन देखेंगे, फाइल आई साइन किया, आगे बढ़ाया। तो इस मौके का फायदा आपको उठाना है। अब ये भी जान लीजिए कि इसको लेकर प्रभाव क्या आएगा आपके जीवन में। सबसे पहले धन को लेकर, आपके फाइनेंस को लेकर जो समस्या आप झेल रहे थे, जो पैसा आपने कमाया, जो खुद का पैसा था, वह भी आपको नहीं मिल रहा था, अटका हुआ था, तगादा कर रहे थे, लोग दे नहीं रहे थे। जब अपना ही पैसा नहीं मिल रहा हो ना, तो आदमी परेशानी दिक्कत में आ ही जाता है। ठीक है। दूसरा, इसी 7.5 में आपके अपनों ने भी, सगे संबंधी में से भी कोई नहीं आया, किसी ने भी मदद की नहीं की, फैमिली वाले साथ नहीं आए। तो इस समय, इस गोचरीय परिस्थिति में संबंधियों का साथ भी मिलेगा। अगर आपको लगे कि पैचअप में फायदा है तो ठीक है, वरना सबक सिखाने का इससे अच्छा मौका आपको और नहीं मिलेगा। सूर्य का साथ मिलेगा, शनि अस्त होंगे तो अपना काम कर लीजिए। उस सिनेमा में देखे हैं ना कि रात हुई, कैदी निकला, काम किया, फिर अंदर सुबह हुआ, कैदी को कोई नहीं पूछता होगा। क्यों? सरकार साथ है। तो सूर्य सरकार है, राजा हैं। शनिदेव जब तक उदित होंगे तब तक खेल कर दीजिएगा। इस फेज में झगड़े, झंझट, मनमुटाव जो आपके चल रहे होंगे वो भी समाप्त होंगे, इनसे छुटकारा मिलेगा। शनि के अस्त होते ही आपके बोली में अलग सी अट्रैक्शन आएगी। शनि की तीसरी दृष्टि, जी हाँ तीसरी दृष्टि आपके सुख स्थान पर है। तो अब इस परिस्थिति में आप अपने सपने भी पूरे करेंगे। घर, गाड़ी, लग्जरी, प्लॉट सब आपको मनचाहा मिलेगा, जो 7.5 के प्रभाव के कारण फाइनल नहीं हो पा रहा था। अब वो टाइम होगा जहां आपको खुली छूट मिली है कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। पैसे नहीं अरेंज हो रहे थे, पैसे अरेंज हो जाएंगे, सपना हकीकत बनेगा। जिसके घर में ही दिक्कतें, टेंशन, घर में काला कलेश मचा हुआ था, तो उनको भी सुकून से जीने का मौका मिलेगा, शांति आएगी, वो नहीं मन वाली। शनिदेव अस्त है तो अपना मैटर सॉल्व कर लीजिएगा। अब 1 अप्रैल को एंट्री होगी हमारे प्रिय दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। उनको प्रणाम करिए और आगे चलिए। उनकी उच्च राशि में, मीन राशि में प्रवेश करेंगे। आपके कुंडली के दूसरे भाव में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आना और आपके जीवन में भोग विलास का बढ़ जाना और शनि की तीसरी दृष्टि में
सौम्यता का बन जाना ये कहीं साधारण घटना नहीं है। लाभ जरूर लीजिएगा। अगर आपके घर में, जैसे मैंने कहा कि कलह कलेश मची हुई है, घर में वास्तु दोष, ये तो अपने आप ही समाप्त होने लगेंगे। बच्चों की तरफ से अगर कोई परेशानी है, उनका विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी को लेकर चिंता है, जॉब से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, वह भी दैत्य गुरु के आशीर्वाद से सॉल्व हो जाएगी। और यहीं से आपको जमीन खरीदने का भी योग बनेगा। जी हाँ, जमीन खरीद पाएंगे। भूमि, भवन, वाहन, मकान बनाने का योग बनेगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य आए हैं तो चौथे घर को ओपन करेंगे। जितना लूटना है लूट लो, बाद में शनिदेव उठेंगे, तब तक तो आप कर चुके होंगे। अब इसी के साथ बात करते हैं शनिदेव की 7वीं दृष्टि। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जहां पर कन्या राशि पड़ रही है, जिसके कारण गुप्त शत्रु पैदा हो गए हैं। पता नहीं कहां से यार बैठे बिठाए हमको ये शत्रु मिल गया, सरप्राइज काइंड ऑफ। वो वाले शत्रु सब छूछा हवा हो जाएंगे। गुप्त चिंताएं पैदा हुई, जो भ्रम पैदा हुआ था कि अरे पता नहीं कमुआ होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कहां फंस गए हम यार, लग रहा है जीवन समाप्त। ये वाली सारी टेंशन बाधाएं दूर होंगी शुक्राचार्य के आशीर्वाद से। आप में से कितने तो बेकार ही अननेसेसरी व्यर्थ फालतू के बिजी हुए, लाभ कुछ नहीं हुआ, फिजूल का खर्चा बढ़ा, और जैसा लगा कि किसी ने आपको निचोड़ने का सोच रखा है। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहा, थके थके से रहे, काम भी करना था, पर पैरों के दर्द को लेकर आपको इतना परेशान किया कि आप भी बेचारे थके हारे से महसूस करने लगे। तो अब घबराना नहीं है, क्योंकि दैत्य गुरु के आने से इस अष्टम भाव के कष्टम को लेकर बहुत राहत मिलेगी। आपके रुके हुए कामों में स्पीड आएगी। तो करना क्या है, आपको इस टाइम को मौके की तरह लेना है, अपॉर्चुनिटी समझना है। गए हैं सोने, आप उठ के फटाफट करके आप बैठ जाइए, पता ही नहीं चलेगा। अब सूर्य शनि के साथ होंगे, उनकी राशि सिंह राशि, जो आपके कुंडली के 7वें भाव में होती है। तो आपके स्पाउस की बात करना तो बहुत ही जरूरी है। कुंभ वालों की स्पाउस बहुत ज्यादा डिमांडिंग होती है। उनके स्पाउस हो, पार्टनर हो, इनमें एटीट्यूड की प्रॉब्लम अक्सर देखा गया है, जो कि नॉर्मल है और आपको पता ही होगा। परंतु सूर्य की राशि होने के कारण रॉयल्टी भी होगी, लग्जरी का तो इनको शौक ही होगा। आपके पति या पत्नी में आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट की जिद होती है, और आप ठहरे शनि की राशि, थोड़े से ढीले, आलस से भरे हुए, बहुत ज्यादा सोच समझकर टाइम लेकर काम करना आपके लिए तो ठीक ठाक है। पर यही आदत आपके लाइफ पार्टनर को पसंद नहीं आती है। आपकी लेट लतीफी, उसको लेकर ही आपके बीच में झगड़े, तू मैं और कलह का वातावरण बन जाता होगा। परंतु अगर सीरियस प्रॉब्लम चल रही है, जी हाँ ये मामला थोड़ा सीरियस हो गया है, तो इसी फेज में वो भी समाप्त हो जाएगा। बाकी आपके आलस्यों में भी कमी आएगी, कामों को गति मिलेगी, आप थोड़े स्पीड में काम करेंगे। बहुत लंबे समय से जो आप सोच रहे थे कि यह काम हो जाए, मेरा काम बन जाए, तो इस समय आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। मतलब कि रिजल्ट आपको मिलेगा ही। और जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि आपके भाग्य भाव की राशि तुला राशि एक्टिव है, तो इसी समय, जी हाँ इसी समय आपके विदेश जाने की संभावना भी बनेगी। हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते हैं, जा पाएंगे। जी हाँ, यही वो समय है जब आप अपने हायर स्टडीज, अपने सपनों को पूरा करने के लिए विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। तो आपका सपना भी पूरा हो सकता है। आपके 9th हाउस यानी तुला राशि के एक्टिव होते ही पिता से धन संपत्ति, प्रॉपर्टी मिलने का योग भी बनेगा। तो अपने ईगो को, जी हाँ सो कॉल्ड ईगो को साइड में करके पापा पापा करते रहिएगा। रिलेशन जैसे भी हो, यही वो समय है कि आपके पापा प्रॉपर्टी, धन संपत्ति से आपको मदद जरूर करेंगे। आगे करते हो नहीं करते हो, ये समय वैसा उनको करने के लिए मजबूर कर देगा। तो लाभ लीजिएगा। अब भैया शनिदेव के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के 3रे चरण में प्रवेश करते ही ये घड़ी, ये समय उनके लिए भी अनुकूल होगा। जो मंत्रों में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह उचित समय है। गुरु दीक्षा ले सकते हैं। इतना बताया है तो चंद्रमा को इग्नोर तो कर ही नहीं सकते हैं। मन के राजा, राजा बाबू, चंद्रमा आपकी राशि में शनि से 12वें स्थान में
करने होंगे तो छोटी यात्राओं से लाभ होगा। साथ ही साथ शेयर मार्केट में भी आपको मुनाफा कमाने को मिलेगा। तो इस मौके को, इस समय को भरपूर लाभ में बदलिएगा। मैं बहुत जोर देकर कहना चाहता हूं कि इस मौके का, इस समय का भरपूर लाभ लीजिएगा। यह समय आपके साढ़े साथी में हुई क्षति को, डैमेज को पूरा करने में सहायक होगा। तभी तो आप भी कहेंगे ना कि जाते जाते शनिदेव साढ़े साथी में देकर जाते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और ढेर सारा धन कमाइए। प्रेम से कहिए जय जय तारा।